Indian people are very hardworking and they are more honest than we are. If you don't work in India, you don't make money. In Pakistan, people want something free all the time. They want free. They want to criticize the government. They want to criticize this. They want to criticize that. But that's not the way forward. The way forward is hard work and honesty. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम अगर पाकिस्तान की बात करते तो हम उन्हों से 1000 साल पीछे, हम उन्हों तक पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। और उन्हों का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो उन्हों का ब्राइट ही ब्राइट है, वो जहाँ भी चली जाए उन्हों का ब्राइट है। 25 की रोटी 35 का नान, ये हमारा है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल है? इंडिया ऑब्वियसली राज है। कैसे? दुनिया पे राज है, उनकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है। जलवा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए आज पूरी दुनिया इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की रिस्पेक्ट करते हैं। इस बात से दोस्तों पाकिस्तानी बहुत जलते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया के रिस्पेक्ट तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन पाकिस्तान को तो दुनिया भिखारी समझते हैं। आज पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में कोई नहीं लेते और पाकिस्तान को लोन भी नहीं देते। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इंडिया के बारे में क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या वजूहात हैं जो कि आप देख रहे हैं कि अभी शेख हमदान जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं दुबई के, वो इंडिया विजिट करने के लिए गए। नरेंद्र मोदी ने स्पेशल उनका वार्म वेलकम किया। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक छोटे से स्टेट का एक क्राउन जाता है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर खुद उनको रिसीव करने के लिए जाते हैं। और बड़े बड़े इंडिया के जितने भी मतलब आप कह लें कि बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं सब उनके साथ मिल रहे हैं आके। तो इससे क्या वजूहत है कि क्यों इतनी तरजीह दी जा रही है दुबई को, मिडिल ईस्ट को? हमें मिडिल ईस्ट क्यों स्किप करता जा रहा है? मुझे जितना समझ आ रहा है मैं बड़ा सिंपल करके मतलब बताऊंगा कि जी जरूर। इकोनॉमिक्स है यही कि आप जो अमीर है आप कोशिश करते हो अमीर के साथ ताल्लुकात बनाए रखें। जो गरीब होता जाता है, ठीक है, आप उसको अवॉइड करते हैं। तो इंडिया के साथ आजकल हम देख रहे हैं, उनके डोनाल्ड ट्रंप देख लो, जब वो प्रेसिडेंट बनता है तो वो नरेंद्र मोदी उसके पास जाता है और उनके साथ अच्छी खासी बैठता है, मुलाकात होता है, ठीक है। और हमारे पाकिस्तान के तो उन्होंने अपने फॉरेन पॉलिसी में मतलब उन्होंने पाकिस्तान को शामिल भी नहीं किया। मतलब जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है तो अपना एक फॉरेन पॉलिसी इशू करता है कि जिसमें हमने इस मुल्क के साथ ऐसे करना है, इस मुल्क के साथ ऐसे ताल्लुकात रखना है। तो टॉप 20-30 इस तरह मुल्क होते हैं, तो उसमें पाकिस्तान का इस दफ़ा भी और पिछली दफ़ा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मतलब पाकिस्तान का नेम इसमें इंक्लूड नहीं किया था। और इंडिया को तो वो बड़ी प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि मतलब इंडिया जो इस टाइम पे ना, वो सिर्फ अपनी एक किस्म से ट्रेड नहीं बढ़ा रहा, अपनी तरक्की नहीं चाह रहा था, वो खुद को एज ए लीडर पेश कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब एक तो होता है कि आपको अपने ट्रेड अपने डेवलपमेंट से काम है, वो खुद को अब चाइना और ब्राज़ील और अमेरिका या रशिया उन जैसे ना खुद को बना रहा है, ठीक है, ताकि उसका भी ना जो वर्ल्ड अफेयर्स है उनमें उसका ना अपना एक उसकी बातों का असर हो। तो वो तो खुद को इस अंदाज से समझ रहा है। और हम तो मतलब हमारा जो मुल्क है, हम तो बड़े मसले मसाइल में फंसे हुए हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज़ के इतने इश्यूज़ हैं। अब बलूचिस्तान है, ये पूरा मतलब अभी भी जो 2 डे फोरम चल रहा है मिनरल्स पे, आज मेरे ख्याल में कल था और आज था, जिसमें तकरीबन 300 के करीब डेलीगेट्स आए। इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा है कि मतलब पाकिस्तान भी मतलब जो ग्लोबल मिनरल वो है ना जगह, हाँ, उनमें ये भी शामिल हो जाएगा इस वक्त। लेकिन अब उस मिनरल को यूज़ करने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए पहले, क्योंकि वो सारा हमारा बलूचिस्तान में पड़ा हुआ है। और वहाँ पे आप अभी के हालात देख ले तो सबको मतलब आइडिया है कि किस तरह के हालात हैं। तो हम उसका अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो मसला ये, पहले FDI तब आती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मुल्क में जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे इन्वेस्टर्स को ये हो कि भाई अगर मैं इधर कारोबार का सबसे बड़ा ये कि आपको मतलब जहाँ पे पैसे आप वहाँ पे लगाओगे जहाँ पे स्टेबिलिटी हो। तो पाकिस्तान में तो है सच वो कोई है नहीं। और पॉलिटिकल विल जो है वो भी इतना कोई मतलब है उसमें क्लियर वो नहीं दिखता कि यार ये कोई स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं या ये कोई ना मुल्क के खैर ख्वाह हैं जो कि मतलब ये कुछ कर लें कि हालात ठीक कर लें ताकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ जाए, ये चीज़ें आ जाए। तो ये है। लेकिन यह भी ये जो मिनरल का ये जो फोरम अभी 2 डे फोरम हुआ है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसमें ये चैलेंज ये है कि
मतलब पाकिस्तान अपनी सिचुएशंस को, अपनी सिक्योरिटी को कैसे हैंडल बिल्कुल सही, करता है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं कि हम सारे देखते हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि एक टाइम था कि जब हम एटॉमिक पावर बने थे तो यही मिडिल ईस्ट था जो कहता था कि भाई पाकिस्तान के बगैर हम कुछ नहीं है, पाकिस्तान अगर फैसला करे तो हम कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान के फैसले के बगैर कुछ नहीं। डे गुजरते गए, टाइम गुजरता गया, वहीं पाकिस्तान की अहमियत कम होती गई। वो अपने फौजी भेजते थे हमारे पास, हम उन्हें ट्रेनिंग देते थे, हमारे फौजी वहां पर जाकर भी ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अभी हमारे बॉर्डर के साथ ही राजस्थान के अंदर इंडिया ट्रेनिंग दे रहा है उनके सऊदी अरेबिया के सोल्जर्स को, यूएई के सोल्जर्स को, दुबई के सोल्जर्स को। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? ये बदलते हुए हमारी आंखों से, सामने से ही हमारे हाथों से चीजें निकलती जा रही हैं, हम उसके ऊपर क्यों नहीं काबू पा रहे? बिल्कुल वही बात है ना कि पहले हम जाते थे तो एज इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, कि जिसका ट्रेड वगैरह अच्छा है रिलेटिवली, तो हम जाते थे कोई प्रपोजल देने के लिए, कोई बात करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए। अब तो हम सऊदी अरेबिया तो जाते हैं ना, तो हम भीख मांग नहीं जाते हैं, उसके अलावा जाते ही नहीं है। तो फिर जब आपके पास एक बंदा आता है ना, वो आपसे इस बारे में नहीं आता कि हम म्यूचुअली कोई कारोबार करें, वो इस बारे में आता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि हमारा मुल्क चले, तो फिर उनको आप किस अंदाज से देखेंगे ना। तो वही बात है, इसीलिए हमारा ग्लोबली जो है इमेज बड़ा खराब हो चुका है इस वक्त पे। हमारे वीजेस पर पाबंदी लगा दी गई है दुबई की तरफ से कि यहाँ पर आते हैं कि भिखारी भीख मांगने आते हैं पाकिस्तानी, तो इस तरह की इमेज भी हमारी है। तो ऐसा है या साजिश कर रही दुनिया? नहीं, इसमें सच्चाई है किसी हद तक, क्योंकि आप हर आम बंदा जो जाता है ना, पहले तो आप वो तो छोड़े जो बेगर्स हैं, जो कि अनएजुकेटेड होते हैं, ये जो PIA का स्टाफ है जिनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और जो कि एजुकेटेड होते हैं, वो जाके जैसे कनाडा पहुंचते हैं ना, वहाँ से ये भाग जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो मतलब है अब सऊदी अरेबिया और वहाँ पे जो हमने, एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा जो हमारी ना कंट्रीब्यूशन है, हमने ये कि हमने ना बेगर्स काफ़ी एक्सपोर्ट किए पूरी दुनिया में। हमने बाकी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ एक्सपोर्ट नहीं किया, टेक्नोलॉजी हमने क्या किया, लोगों को बाहर बेच के ना उनको बेगर्स बना दिया, हमने बेगर्स अच्छी एक्सपोर्ट किया, ये हमारी एक कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी भी कहते हैं कि आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसीलिए तो पूरी दुनिया इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया आज इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना के ट्रेड भी कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ही सालों में इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। इसीलिए पूरी दुनिया को आज इंडिया की ज़रूरत है। और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी तो IMF और दूसरी कंट्री की लोन पे चलती है। पाकिस्तान का हाल ही बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है, तो पाकिस्तान के साथ तो क्या ही दुनिया डील करेंगी। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान का ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है और दुनिया से खरीदने के लिए डॉलर भी नहीं है, तो पाकिस्तान के साथ तो क्या ही दुनिया बात करेंगी। और दोस्तों अब पाकिस्तान का हाल भिखारी जैसा हो गया है, इसीलिए अब पाकिस्तानी भी इंडिया की तारीफ करने लगे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे अपनी कंट्री को आगे ले जाए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।